नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर अमित माहौर आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं मणिबंध पे बनने वाले शुभ और अशुभ निशानों के बारे में। अगर समझ लीजिए, मणिबंध पे बनने वाली अगर शुभ रेखाएं हैं या निशान है, अच्छे निशान और स्पष्ट रेखाएं, तो आप वो उस व्यक्ति को कोई भी करोड़पति बनने से नहीं रोक सकता। करोड़पति से भी ऊपर का व्यक्ति माना जाता है ऐसे व्यक्ति, सब कुछ मिलता है। ये तो बात करते हैं आगे। मणिबंध की रेखाएं जो होती है, यहाँ होती है हमारी जो कलाई होती है, ये वाली कलाई, इन कलाई पे बनने वाली रेखाएं ये स्पष्ट रूप से बनती हैं। ये रेखाएं, ये वाली रेखाएं, यहाँ बनने वाली रेखाएं जो होती है वो मणिबंध की रेखाएं होती है। वो थोड़ी सी इस तरीके से भी टेढ़ी हो सकती है और यूं करके भी टेढ़ी हो सकती है, सीधी ही मानी जाएगी। ये भी अच्छी रेखाओं में आती है। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं, अगर मणिबंध की रेखाओं पे त्रिभुज का निशान हो तो ऐसे व्यक्ति को क्या लाभ मिलेगा, क्या नहीं। तो सबसे पहले तो प्रश्न उठता है कि इसका जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी उसमें मणिबंध का जो रिश्ता बताया था वो संतान से भी बताया था। यानी कि अगर ये मणिबंध की रेखाएं अच्छी है तो आपके संतान से भी संबंध अच्छे होने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर त्रिभुज बनता है इस पे तो ये क्या होता है, चतुर्भुज भी आता है इसमें, ये स्क्वायर भी है, मैंने बना रखा है पहले से यहाँ पर। अगर त्रिभुज आता है तो ऐसे व्यक्ति को क्या होता है, बिना मेहनत किए यानी कि पिता और दादा की प्रॉपर्टी का हिस्सा ज़रूर मिलता है, या पिता या दादा की द्वारा बनाया गया व्यापार पुराना यानी कि पूर्वजों द्वारा, पुरखों द्वारा, उनके जो पीढ़ियाँ होती है उनके द्वारा बिना बनाया गया जो व्यापार होता है, प्रॉपर्टी होती है, उनका ये सुख बहुत अच्छे से भोगते भी हैं। उनसे लाभ भी इन्हें रेगुलर बेसिस पे मिलता है और वही चीज़ ये अपने लिए, अपने आने वाली संतानों के लिए भी छोड़ कर जाते हैं आगे के लिए, और उनको भी लाभ दिलाते हैं। यही वजह है कि इसलिए संतान से जोड़ा जाता है कि ये अगर व्यक्ति संपन्न है तो उसकी आने वाली संतान भी संपन्न और सुखी रहेगी। बहुत कम चांसेस हो जाते हैं उसमें कि अगर कोई अशुभ चिन्ह है तो वो अपने पुत्र के लिए करता है और पुत्र उनके बताए हुए रास्तों पे ना चले तो समस्या अलग आ जाती है। अब बात करते हैं, अगर स्टार का निशान बनता है इस तरीके का, अगर मणिबंध की किसी भी रेखाओं पे, तो वो भी अधिक शुभ शुभ माना जाता है। यानी कि व्यक्ति का केंद्रित होना, अपने पिता दादा द्वारा बनाई गई संपत्ति को भोगने की जगह उनको और आगे बढ़ाना, यानी कि उस अपने ही दादा पिता का नाम को और रोशन करना, ऊपर तक ले आना। अगर ऐसे व्यक्ति के चिन्ह है, ऐसे व्यक्ति के, तो वो अपने पिता दादा का नाम ऊपर ले जाएगा और उनकी संतान उसका नाम ऊपर ले जाएगी। यानी कि समाज में एक मान सम्मान, प्रतिष्ठा, इज्जत, मान प्रतिष्ठा सब मिलेगी। वाहन, घरों का सुख, धन तो अपार धन मिलेगा। आकस्मिक एक समझ लीजिए धन के भी योग बनते हैं। अब बात करते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज भी बहुत बनता हुआ देखा गया है। जब इस तरीके से भी बन सकता है चतुर्भुज, इस तरीके से भी बन सकता है, यहाँ पर भी चतुर्भुज बन सकता है, ऐसे ऐसे भी दो दो चतुर्भुज बन जाते हैं। चतुर्भुज बनता है तो ये सपोर्ट का मतलब है, साहस का। यानी कि आने वाली कोई मुसीबत है, अगर आपके पिता दादा, आपके परिवार पे, आपके पुरखों पे कोई अपशब्द या मान सम्मान को कोई धक्का लगाता है तो ये आपकी रक्षा करेगा और आपका मान सम्मान बना के रखेगा। आपका समाज में आपका ओहदा एक अच्छा होगा, प्रधान का ओहदा हो सकता है, मंत्री का ओहदा हो सकता है, या बहुत अच्छे एक बिजनेसमैन, व्यापारी का, टाइकून समझ लीजिए। आप एक अच्छे लेवल के अपने राज्य में रहने वाले जाने पहचाने एक बिजनेसमैन माने जाएंगे। आपका पूरा परिवार, यानी कि आपके पिता और दादा की भी वही मान सम्मान होगा जो आपका होगा, और आने वाली आपकी संतान का भी। तो ये एक चेन रिएक्शन करता है, ये सपोर्ट देता है कि आने वाली आगे संतान होगी उनकी भी एक सुरक्षा करेगा, उनको भी समाज में एक अच्छा ओहदा मिलेगा, प्रगति, पैसा, मान सम्मान, इज्जत और किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। अब बात करते हैं, अगर ध्वज बनता है, अगर ध्वजा का निशान बनता है तो ऐसे व्यक्ति धार्मिक बहुत होते हैं। धार्मिक होने के साथ साथ अपने रिचुअल जो होते हैं उसे फॉलो करने वाले, अपने पिता दादा बनाए गए नियम को फॉलो करने वाले, घर के हो सकते हैं या उनके मंदिर के नियम हो सकते हैं या धर्म से जुड़े हुए कोई नियम हो सकते हैं, उसे फॉलो करने वाले, अपने पूर्वजों की
बनाई हुई रीतों को फॉलो करने वाले और उनके सुख जो है, उनके कर्म जो किए हुए हैं वो ये भी भोगते हैं ऐसे व्यक्ति। और ये जो कर्म करेंगे ना, ये ठीक कर्म करने वाले व्यक्ति होंगे, क्योंकि ध्वजा जो दिखाता है, जो झंडा ऊंचा, यानी कि इनका अगर कोई ब्रांड भी होगा तो वो ऊंचा एक नाम रहेगा। जो भी काम खोलेंगे ऐसे व्यक्ति, वो बिल्कुल ऊंचाइयों तक जाएगा, हर काम में सक्सेस मिलेगी उन्हें, और झंडा ऊंचा रहेगा, उनके एक ब्रांड की वैल्यू भी बनेगी। अगर मछली का साइन बनता है आपके मणिबंध रेखाओं पे, तो मछली का निशान ये दर्शाता है लिक्विड कैश की कभी कमी नहीं रहेगी। एक तो होता है कि आपके पास धन आ रहा है, और एक होता है कि आपको मिला है धन। अब ये इसमें क्या होगा कि आपको एक है ना रेंटल प्रॉपर्टी या किसी तरीके की एक ऐसी प्रॉपर्टी जनरेट कर गए होंगे आपके जो पूर्वज है या पिता दादा ने बनाई होगी, जिसका आपको रेंट आ रहा होगा, किराया मिलना, या किसी तरीके से भी आपको एक लिक्विड मनी अर्न होगी जो डेली बेसिस पे आपको मिलेगी। ऐसा कोई बिजनेस होगा जिससे डेली बेसिस पे आपको इनकम जनरेट मिलेगी, और लिक्विड कैश की कभी कमी नहीं होगी आपको। आपका चंद्रमा बहुत अच्छा होगा, और चंद्र पर्वत अच्छा हो तो समझिए आपको माता का सुख, प्रॉपर्टी के सुख, बने बनाए घर के सुख, और रोज़ की जो डेली इनकम ऑफ सोर्स है वो बहुत अच्छे होंगे। आपकी जेब में कभी भी नगद पैसों की कमी कभी नहीं रहेगी। आपके घर के अंदर आपके बैंक से ज़्यादा आपके पास प्रॉपर्टी, और आपके बैंक बैलेंस में जितना पैसा नहीं होगा ना, उतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी और उतना ज़्यादा कैश आपके पास होगा, चाहे वो किसी तरीके से भी आपने रख रखा हो। गोल्ड के ज़रिए हो सकता है, या प्रॉपर्टी के ज़रिए हो सकता है, या आपके पास लिक्विड नगद कैश भी हो सकता है। ये दर्शाता है, और ये कभी आपको गरीब ये और आपको ऊपर बढ़ाता चला जाएगा, करोड़पति अरबपति बनाने वाले एक निशान है। और त्रिशूल का निशान बनता है, समझ लिया आप त्रिकालदर्शी है, यानी कि तीन तरीके से सोचने वाले व्यक्ति। अगर आपको धन आकस्मिक धन अचानक से मिल रहा है कहीं से, या पिता दादा की जहाँ से आपने सोचा ही नहीं था मेरे को मिलेगा धन, अचानक से मिल जाएगा आपको, और उस धन को आप व्यर्थ नहीं जाने दोगे, उसका इस्तेमाल करके आप 3 गुना धन अपनी मेहनत के ज़रिए कर लोगे। तो ये त्रिशूल के ये थे कुछ शुभ निशान जो मणिबंध पे बनने वाले। एक करोड़पति व्यक्तियों के हाथ में देखे गए हैं। अगर आपके हाथ में बनते हैं और आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो ज़रूर कोई ना कोई उसको उस निशान को कोई काट रहा होगा, रेखा काट रही होगी, या उसमें कोई अधूरापन ज़रूर होगा। आप ज़रूर चेक करें। अब बात करते हैं ख़राब निशानों की, कि अगर मणिबंध रेखाएं अगर बिल्कुल सीधी हो तो इसका फल बहुत अच्छा होता है, संपूर्ण फल होता है, बिना किसी वाद विवाद, बिना किसी आपको कष्ट सहे आपकी ज़िंदगी अच्छी बीतती है, और आप दिन प्रतिदिन ऊपर बढ़ते चले जाते हैं, आपको धन और आपकी प्रॉपर्टी दोनों बढ़ती है। और अगर इस तरीके से कोई रेखा, आड़ी रेखाएं काटती हैं, ये इस तरीके से रेखाएं, तो इसका क्या है, रुकावटें हैं, यानी कि आपके पिता दादा के साथ भी संबंधों में समस्या आएगी। आपके जो कुटुंब है वहाँ से आपके संबंध बिगड़ सकते हैं, आपको उनसे अलग होना पड़ सकता है, आपको शायद उनमें से कुछ पैसा भी ना आपको मिले, और जितना आप धन अर्जित करें वो आपकी हारी बीमारी में लग सकता है, आपके अदर एक्सपेंस बेफालतू के खर्चों में लग सकता है, जो आपने खर्चे सोचे नहीं थे उसमें लग जाए। या ये हो सकता है कि आप जैसे इनकम अर्न करो तो आपके सामने एक ऐसा खर्चा आके खड़ा हो जाए कि आपने सोचा ही नहीं था, अचानक से ऐसा हो सकता है। और अब बात करते हैं कि आपस में ये रेखाएं एक दूसरे को काटती हों, यानी कि एक रेखा ऊपर आ रही हो, एक बीच में हो और एक नीचे जा रही हो, तो ये भी अशुभ मानी गई है। ये भी नुकसान को दर्शाती है, आपके होने वाले लाभों को। एकदम से अचानक से आपको कहीं से पैसा मिलना होगा तो व्यक्ति शायद वो उसकी डेथ हो जाए, या वो देश छोड़ के भाग जाए, या उसका बिजनेस डूब जाए, किसी तरीके से आपको उसका पैसा नहीं मिलेगा जो आपका खुद का था, या केस में उलझे रहेंगे आप, कोर्ट केस के चक्कर लगाना, अपनी ही प्रॉपर्टी के लिए आपको धक्के खाने पड़ेंगे, अपने लाभ के लिए ही आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, और आप जितना प्रॉफिट के सोचेंगे उतना ही आप नुकसान भी सहेंगे। तो आप सिर्फ इसमें इतना, आपकी एक स्ट्रगल लाइफ रहेगी। आप बिल्कुल मानसिक तौर पे डेली, यानी कि अगर थोड़ा सा सुखी भी रहेंगे तो एक ऐसी समस्या आपके सामने आ जाएगी जो लिक्विड कैश से होगी, या आपके पैसा कहीं ना कहीं व्यर्थ लगना होगा, घर की समस्या को लेके या अपनी समस्या को लेके, किसी भी तरह। अगर व्यापार खोलते हैं तो व्यापार में भी आपका नुकसान होना लाजमी है।
अगर अब ये वाली रेखा है तो मैंने आपको बताया, ये वाली रेखा होती है जो बीच में से कट के आती है, रुकावटें दर्शाती है, यानी कि आपके कई कार्य बदलना। आपके पास धन होगा, लेकिन उस धन को व्यर्थ रूप में आप कई रूप में बर्बाद करते चले जाएंगे। आपका दिया हुआ आपके कुटुंब परिवार का धन होगा आपके नाम, या आपको मिला होगा, तो उसको बर्बाद करने में आपका योगदान अधिक होगा। आपके ज़रिए, आपकी कोई गलती भी नहीं होगी तो आप एक ज़रिया बनेंगे उस नुकसान का। आपके हाथों से कहीं नुकसान हो सकते हैं, आपके ज़रिए कोई नुकसान हो सकता है। ज़रिया कुछ भी हो सकता है, कोर्ट केस का हो सकता है, हॉस्पिटलाइज हो सकता है। आप व्यापार खोलेंगे, कई बार उसमें आजमाएंगे अपना हाथ, या कई बार नुकसान आपको उठाना पड़ेगा, कई कर्जा दे देंगे, या जितना आप दूसरों के भलाई के लिए आप भला करेंगे आपका उतना नुकसान होता रहेगा। तो ये कुछ थी बातें जो मणिबंध की रेखाओं के बारे में मैंने आपको बताई। मणिबंध की रेखाओं के बारे में बहुत सारी वीडियो बन सकती है, बहुत सारी जानकारी उपलब्ध है। तो मैं अभी इसी में बेसिक आपको बताया, आगे और वीडियोज़ के बारे में मैं लेकर आऊँगा आपको। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैंने बहुत आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है, आप देखिए। और आपको अच्छी लगी है वीडियो तो मेरी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट करें और बताएं, मुझे अपनी राय दें। और अपने बारे में अगर कुछ आपको पूछना हो तो उसमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहीं जवाब दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और जाने से पहले, आपसे विदा लेने से पहले, आप लोगों से सबसे विनम्र निवेदन है, मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों, मिलता हूँ अगली वीडियो में।